बिहार के उन महान पुरुषों को पकड़ करके लेकर के आते हैं और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक एक करके उनकी बात करते हैं। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बात किया हुआ था कि बिहार के प्राचीन काल के कुछ चर्चित व्यक्तित्व, फिर उसके बाद मध्यकाल के कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको परिचित कराया था। और आज दोस्तों इस श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हैं और बात करते हैं आधुनिकता के मिसाल के रूप में दोस्तों पहला ही नाम बाबू कुंवर सिंह से। किससे शुरुआत किया जाए भाई? बाबू कुंवर सिंह से। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में, कब? 1857 की क्रांति में दोस्तों बाबू कुंवर सिंह, जो कि पूरा का पूरा पश्चिमी बिहार क्षेत्र का नेतृत्व इन्होंने किया, मुख्य रूप से दोस्तों जगदीशपुर, जो वर्तमान में भोजपुर जिला सारण के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में इन्होंने पूरा नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिला में स्थित दुलौर गांव में जन्मे बाबू कुंवर सिंह 17 सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बिहार के सिपाही और महानायक थे। ये ध्यान में लेके चलना है। तो बिहार के सिपाही और महानायक के रूप में दोस्तों इनका नाम दर्ज होता है 1857 की क्रांति के रूप में। महत्वपूर्ण नाम है। 13 अगस्त 1857 से लेकर के 22 अप्रैल 1858 तक एक लंबा अभियान इन्होंने चलाया बिहार के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ। और दोस्तों सिर्फ बिहार ही नहीं, इन्होंने अपने सीमा विस्तार में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र तक 1857 के क्रांति में पूरे बिहार का डंका बजाया था। और दोस्तों अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए जगह जगह इस संबंधों को लेकर के। इस अभियान का उद्देश्य अपने अनुभवी, दोस्तों ध्यान रखना है, इस अभियान के उद्देश्य के रूप में अपने अनुभवी सैनिकों को भारतीय जत्कारा ताकतों से एक तरफाबद्ध करते हुए उनको मुक्ति अभियान पर लेकर के जाना, ये इन्होंने लक्ष्य रखा था। और इस अभियान के दौरान दोस्तों जो 1857 की क्रांति चल रही थी, इसके दौरान दोस्तों अंग्रेजों को भगाना, विद्रोही फौजियों से मिलना, ली ग्रांड लुगार्ड और ब्रिगेडियर डगलस को बुरी तरह से पराजित करने का भी मामला इस श्रृंखला में दर्ज आया था। तो ये ध्यान में लेके चलना। तो 1857 की क्रांति का दोस्तों अभियान बाबू कुंवर सिंह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के विद्रोह कर दिया था और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को दोस्तों आरा से प्रारंभ किया था। और 26 जुलाई 1857 से दोस्तों यह संग्राम बिहार के क्षेत्र में प्रारंभ हो गया, जिसके नेतृत्वकर्ता के रूप में कुंवर सिंह का नाम दर्ज होता है। यह ध्यान में लेके चलना। 80 वर्ष की उम्र में भी कुंवर सिंह ने काफी समय तक बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों पर अंग्रेजी सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने के लिए प्रयास किया था। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी और कंपनी के सैनिकों को खदेड़ करके दोस्तों इन्होंने बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र को क्या किया था? यूनियन झंडा उतार करके दोस्तों यहां पर भारतीय झंडे को लहराने का भी कार्य किया था। तो 23 अप्रैल 1858 दोस्तों जगदीशपुर 1857 की क्रांति के लिए विशेष महत्व रखता है। ये ध्यान लेके चलना है। हालांकि दोस्तों इस लड़ाई में कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल भी हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गए। ये ध्यान में लेकर के चलना, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा दोस्तों खान बहादुर खुदा बख्श खां का जन्म अगर देखेंगे दोस्तों तो 2 अगस्त 1842 को तत्कालीन सारण जिले में हुआ था। खुदा बख्श खां पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना भी की है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बिहार में शिक्षा के विकास के रूप में इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ये ध्यान में लेकर के चलिएगा इस श्रृंखला के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों सीलभद्र याजी एक नाम है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता। जैसा कि आप जान रहे हैं, जब दोस्तों कांग्रेस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मोह भंग हुआ तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको आप फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। तो बिहार में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता के रूप में सीलभद्र याजी का जन्म बख्तियारपुर में 22 मार्च 1906 को हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय योगदान दिए और युवाओं में दोस्तों उस समय ये काफी लोकप्रिय थे। तो सीलभद्र याजी का नाम भी दोस्तों बिहार में आधुनिक नेताओं में निकल करके आता है। प्रोफेसर अब्दुल बारी, इन्होंने असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ये ध्यान रखना है। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। ये ध्यान रखना दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रोफेसर बारी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और 29 मार्च 1947 को दोस्तों
हालांकि इनकी हत्या हो गई थी, तो ये भी बिहार के लिए दोस्तों एक दुखद था, ये ध्यान में लेके चलना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भारतीय संविधान सभा के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे, ये ध्यान में लेके चलना है। हालांकि अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, वरिष्ठता के आधार पर इनको चुना गया था। फिर आप जानते हैं कि बिहार से ही बाबू राजेंद्र प्रसाद को, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इनका जन्म दोस्तों 10 नवंबर 1871 में बक्सर जिला स्थित मुरार गांव में हुआ था। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एक प्रांत का गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय मिला हुआ था। तो सच्चिदानंद सिन्हा का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रिवी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। यह भी प्रथम नाम इस श्रृंखला में दर्ज हुआ था। इसके अलावा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी, यानी बिहार के निर्माण में सक्रिय योगदान इन्होंने दिया हुआ था। प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त सच्चिदा बाबू विख्यात विधिवेत्ता भी थे दोस्तों, और ये बिहार के उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री और बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे। ये ध्यान में लेकर के चलना। सच्चिदानंद सिन्हा का दोस्तों इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में बढ़ता है। अब दोस्तों इसके बाद अगर देखा जाए तो जगत नारायण लाल, एक नाम दोस्तों जगत नारायण लाल का। जगत नारायण लाल बिहार के राजनीति और सामाजिक दोनों कामों में दोस्तों, राजनीतिक सामाजिक कामों में अहम योगदान इन्होंने दिया हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मदन मोहन मालवीय के विचारों का प्रभाव रहने के कारण इन्हें दोस्तों पटना का अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था और पटना से सामाजिक कार्यों को आरंभ किया था जगत नारायण लाल को अगर देखा जाए दोस्तों तो 1937 के निर्वाचन के बाद बिहार मंत्रिमंडल में सभा सचिव भी इनको बनाया गया था। 1940-42 के दौरान वे बांकेपुर जेल में रहे, जो कि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का दौर चल रहा था इस समय। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में जगत नारायण लाल बिहार सरकार में मंत्री पद पर भी इन्होंने काम किया, और इनका दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा छुआछूत निवारण को लेकर के और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए दोस्तों इन्होंने निरंतर प्रयास किया, जो कि इनका नाम महत्वपूर्ण रूप से दर्ज होता है। मदन मोहन मालवीय के प्रभाव में दोस्तों ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, और 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का महामंत्री भी इनको चुना गया था, जो कि इनके नाम से विशेष महत्व रखते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, ये ध्यान में लेकर के चलना है। इसके अलावा दोस्तों एक नाम अली इमाम का भी दर्ज होता है। अली इमाम कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज हसन इमाम के बड़े भाई थे, ये ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो अली इमाम का नाम भी बिहार के आधुनिक नेताओं में दर्ज होता है। 1910 में इन्हें सर की उपाधि दी गई थी, और इसी वर्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में भी इनको सम्मिलित किया गया था। 1917 में अली इमाम को पटना हाईकोर्ट का जज मनोनीत किया गया था, यह भी ध्यान में लेकर के चलना है दोस्तों। तो 1917 में अली इमाम पटना हाईकोर्ट के जज भी मनोनीत हुए थे, और ऐसी दशा में ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगलाल चौधरी दोस्तों, जगलाल चौधरी 1895 से 1975, पेशे से ये एक डॉक्टर थे, लेकिन दोस्तों ये अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम दर्ज हुआ। जगलाल चौधरी दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता, दलित नेता, भारत बिहार के राजनीतिज्ञ और एक समाज सुधारक के रूप में इनकी पहचान बिहार के क्षेत्र में बनती है, ये ध्यान में लेकर के चलेंगे। 1937 के निर्वाचन के बाद जगलाल चौधरी को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, और मंत्री बनते ही 1938 में दोस्तों इन्होंने पहला काम किया था शराबबंदी। तो बिहार में शराबबंदी दोस्तों कोई आज का ये नहीं है, जैसे नीतीश चाचा का नाम हम लोग सुनते हैं, तो नीतीश चाचा से पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बिहार में शराबबंदी 1938 में लागू हुई थी, और 1938 में जगलाल चौधरी जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो पहला करारा प्रहार बिहार में शराबबंदी पर ही लागू किया था। 1946 में जगलाल चौधरी कांग्रेस मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन मतभेद के कारण बाद में इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो लंबा नहीं चल पाया था कांग्रेस के साथ इनका संबंध।